नमस्ते हिंदुस्तान। बॉलीवुड के दम मारो दम गैंग और मौत के सौदागरों को बचाते बचाते लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है, कानून को धता कैसे बताया जाता है, संविधान को ताक पर कैसे रखा जाता है, कोर्ट की अवमानना कैसे की जाती है, ये सारी चीजें अगर किसी को देखनी है तो देखिए महाराष्ट्र की सरकार को। उद्धव ठाकरे जी जिसके हेड हैं, जो मुख्यमंत्री हैं जिस प्रदेश के, उनके शासनकाल में किस तरीके से चीजें हो रही हैं वो देख करके ये बात साफ हो गई है कि इनके लिए सत्ता में रहना, सत्ता में बैठना, मुख्यमंत्री रहना और उस सत्ता का गलत इस्तेमाल करना ही इनका राजधर्म है, इनका परम धर्म है। हम इनकी तमाम दमनकारी नीतियों को सहते आए, लेकिन कल जो हुआ है मुंबई के अंदर, उसको देख करके ये लगता है कि पानी अब हमारे सर के ऊपर से गुजर गया और हर सीमा रेखा इन्होंने लांघ दी है। इन्होंने कल नेवी के एक रिटायर्ड 62 ईयर ओल्ड वेटरन को मारा है। खुद को शिव सैनिक बुलाते हो, गली के गुंडे, सड़क छाप गुंडे बुला करके तुमने नेवी के रिटायर्ड वेटरन को पीटा। उनका क्या कसूर था कि एक कार्टून वाला एक फॉरवर्ड व्हाट्सएप का उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। अरे कौन सी बड़ी बात हो गई भैया, जब तुम विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके किसी को भद्दी भद्दी गालियां दो, मुखपत्र सामना में कुछ भी लिखो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अनाप शनाप बोलो, तो तुम बिल्कुल सही हो। तुम्हारी खांसी और हमारी खांसी कोविड, ये तमाशा लगा करके तुमने रखा है। और बहुत तकलीफ होती है ना तुमको जब ये बोला जाता है कि पीओके जैसी फीलिंग आ रही है। ये बोला था कंगना ने कि फीलिंग आ रही है। पहली बात, पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा, ऐसा मैं और मेरे जैसे तमाम करोड़ों हिंदुस्तानी मानते हैं। लेकिन आज महाराष्ट्र के अंदर जो हालत है वो पाकिस्तान जैसी है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज का दमन किया जाता है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको लहूलुहान किया जाता है, एग्जैक्टली वही हमने कल देखा जब नेवी वेटरन को वहां पर पीटा गया इतनी निर्ममता के साथ। वो नेवी के वेटरन जिन्होंने पूरी जिंदगी मां भारती की सेवा में लगा दी, मां भारती के चरणों में लगा दी, भारत का तिरंगा जिनके लिए सर्वोपरि है, आपकी और हमारी जीवन की रक्षा जिनके जिंदगी का मोटो है, मूल मंत्र है। और बाय द वे, खुद बुलाने वालों, ये जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के वीर जवान है ना और मां भारती के सच्चे सपूत हैं, ये तुम जैसे एहसान फरामोशों के लिए भी अपनी जान हथेली में रख करके 1 मिली सेकंड नहीं लगाते हैं अपनी जान को बलिदान करने में। और उसके बाद तुम लोग सड़कों में आकर के 62 वर्ष के एक नेवी के वेटरन के साथ इतना गंदा व्यवहार करते हो। शर्म नहीं आई तुमको? और उसके बाद इनका तमाशा देखिए, आप कानून का हनन देखिए कि लेस देन 24 आवर्स के अंदर उन लोगों को जमानत भी मिल जाती है। आपने देखी है वो फोटोग्राफ्स, मदन जी की पिटाई वाली फोटोग्राफ्स, वो वीडियो देखा है? और उनको जमानत मिल जाती है। और फिर आप ये बोलोगे कि हम आपसे प्रश्न ना करें, ये ना बोलें कि वहां पर अंधेर नगरी चौपट राजा हो रखा है। इसलिए मैं आपको बोलती हूं और इसलिए मैं बार बार बोलती हूं, आप लोगों ने अपना अलग कानून, अपना अलग संविधान बना करके आप अलग ही देश चला रहे हो। भूलो मत, महाराष्ट्र हिंदुस्तान का हिस्सा है। भूलो मत, मुंबई हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है। भूलो मत कि वो मुंबई हम सब के लिए है। भूलो मत कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, जिनसे एक जमाने में माफिया वर्ल्ड, ये गिरोह थर थर कांपते थे, वो हमारा भी सम्मान है। भूलो मत कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुस्तान का गौरव, हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान का मान और सम्मान है। भूलो मत कि तुम आज इन बड़े महान लोगों के नाम को शर्मसार कर रहे हो। भूलो मत कि बाला साहब ठाकरे जी अपने जीते जी कभी नहीं चाहते थे कि शिवसेना सत्ता के लोभ में इतनी लोभी हो जाए कि कांग्रेस, जिनके साथ तुम्हारी उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती, उनके साथ सरकार बनाए। भूलो मत कि आज तुम सिर्फ और सिर्फ सफेद पोश धारी दंभी निरंकुश शासक हो। भूलो मत कि तुम आज मुगलों की जो आइडियोलॉजी है उसको आगे बढ़ा रहे हो। और एक चीज मैं याद दिला देना चाहती हूं, तुम कहते हो ना कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, तो मैं तुमको ये बोलना चाहती हूं, शिव सैनिकों, माधव, ये जो भी आपका नाम है, उद्धव ठाकरे जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूं कि
महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद एक शहर है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने बंदी बना करके रखा था। उसका नाम बदलो अगर हिम्मत है, उस औरंगाबाद का नाम बदलो, उस छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ न्याय करो, वरना अपने नाम के आगे से शिव सैनिक हटा दो और हमारी गौरव को, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारा इतिहास है, हमारा गौरव है, उनको आहत मत करो। ये जो गुंडा राज आप लोगों ने वहां पर चला करके रखा हुआ है ना, आपका एक कार्टून बन जाए तो आप लोगों को तकलीफ हो जाए, आप मारेंगे नेवी के वेटरन को। हिम्मत कैसे हो गई आप लोगों की भाई, हिम्मत कैसे हो गई इतनी बुरी तरीके से। तो विंग कमांडर अभिनंदन को जब वॉर कैप्चर बनाया था पाकिस्तान ने, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ। जो हिंदुस्तान के अंदर, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर, हमारे देश के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर शिव सैनिकों, तुम लोगों ने अपनी गुंडागर्दी को चरम सीमा पर ले जाकर के एक नेवी वेटरन के साथ किया है, और फिर चाहोगे कि हम लोग अपनी आवाज भी ना उठाएं, हम लोग कुछ ना बोलेंगे। ये दमनकारी नीतियां नहीं चलेंगी। और हिंदुस्तान के आदरणीय राष्ट्रपति जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और महाराष्ट्र के आदरणीय राज्यपाल जी से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि बिना समय गंवाए हम सबकी प्रार्थना सुनिए और राष्ट्रपति शासन लगाइए महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि वहां पर वहां के लोगों का कानूनी जो उनका अधिकार है, मौलिक जो अधिकार है, उसका हनन कर रही है ये सरकार, दमन कर रही है यहाँ वहां पर लोगों का। ये हम नहीं देख सकते। ये जो इमरजेंसी एक इंदिरा जी ने लगाई थी, वही इमरजेंसी आज महाराष्ट्र के अंदर लगी हुई है, और उसी तरीके से मीडिया को, लोगों को, सच बोलने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। किसी के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, किसी को जेल के अंदर ठूसा जा रहा है, किसी को एफआईआर करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, किसी के परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उनको कैरेक्टर असैसिनेट किया जा रहा है। ये मंजर बहुत वेदनाजनक है, बहुत दुखदाई है। मेरी निवेदन है आप तीनों से, तीनों महामहिम से, कि कृपया हमारी बात को सुनिए, इस निरंकुश दम्भी सरकार को वहां से हटाइए और राष्ट्रपति शासन वहां लगाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।